समय में बीजेपी के ही हम अध्यक्ष हुआ करते थे। अच्छा। लेकिन उससे विक्षुब्ध होकर उनकी जो रणनीति है एकदम धूमिल हो चुकी है आज के डेट में। पीके जी गिलास भरे हुए हैं, एक भी बूंद पानी डालिएगा तो नीचे गिरेगा। आज जो अभी आया है वो गिलास खाली है, पहले वो अपना को भरेगा। वो चाहते हैं कि ये कुत्ता बिलाई के बांध देंगे वो जीत जाएगा। तो कुत्ता बिलाई यहाँ शासन करेगा। आप एक अनुमान ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि ज्यादातर लोग किसको पसंद कर रहे हैं? ज्यादा जनसुराज का पसंद करता हूं। जनसुराज में तो फिर राजद की कैंडिडेट भी खड़ी हैं, प्रशांत किशोर भी खड़े हैं। तो राजद को तो मैडम वो भी तो 35 साल से हारिए नहीं रही है, 35 साल से तो यही ना जीत रहा है। एक आध प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे व्यक्ति है, उनको मौका मिलना ही चाहिए। मिलना ही चाहिए। एकदम बदलाव चाहते हैं हम लोग इस बार। क्या चुनाव प्रचार में प्रशांत किशोर बीजेपी से आगे निकल रहे हैं? क्या चुनाव प्रचार के जरिए प्रशांत किशोर बांकीपुर का चुनाव जीतने जा रहे हैं? ग्राउंड पर जनसुराज काम कैसे कर रही है? जनता के बीच जब जनसुराज की टीम पहुंच रही है, प्रचार करने वाले लोग पहुंच रहे हैं, तो उसका पब्लिक पर क्या असर पड़ रहा है? और क्या वाकई में इस प्रचार के जरिए लोग वोट देने को जनसुराज को राजी हो रही हैं? क्या बीजेपी से लोगों का मन इतनी जल्दी भर जाएगा? देखिए, ये बहुत बेसिक सवाल है जिनके जवाब हम जानेंगे बांकीपुर की जनता से। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रही हैं पियो भारत। तो आज के ग्राउंड रिपोर्ट में हम जो आंकड़े लेकर आ रहे हैं ये है वार्ड नंबर 16, जहां के कुछ लोग हमें मिल गए हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। चाचा, आप यहीं गए हैं? जी, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। संतोष जी, क्या कहिएगा, वार्ड नंबर 16 का क्या हाल है? किसका यहाँ पर सबसे ज्यादा धुआंधार माहौल दिख रहा है? अभी तो प्रशांत किशोर सर का यहाँ पर अच्छा चल रहा है। अच्छा। बीजेपी वाले लोग भी अपना काम कर रहे हैं। हाँ। मगर उनका अपना नीति जो था, पुराना नीति, वो सब ढुलमुल हो गया है, जिसके कारण लोग यहाँ के जो भी है बांकीपुर की जनता नाराज है। नाराज हो गई है जनता? बिल्कुल नाराज। बीजेपी ने नया कैंडिडेट दे दिया, बदल दिया, ये सब भी बहुत सारा कारण है। कारण एक रहे तो बताया जाए, बहुत सारा कारण है जिसके कारण जनता यहाँ उनसे इनवाइट चल रही है। इस वार्ड से भी बढ़िया वोट पड़ने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ इस वार्ड से इस बार जनसुराज को ही वोट ज्यादा संख्या में जाएगा। क्या नाम है आपका? राकेश ठाकुर। राकेश ठाकुर जी, अभी तक आप मतलब बीजेपी वाले थे, किसके साथ थे? एक समय में बीजेपी के ही हम अध्यक्ष हुआ करते थे। अच्छा। लेकिन उससे विक्षुब्ध होकर उनकी जो रणनीति है एकदम धूमिल हो चुकी है आज के डेट में। उसमें बहुत दिन तक हमने अपना पूरा प्रयास दिया, पूरा अपना देह का पूरा पसीना जलाया, लेकिन हमें वो ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं लगा बीजेपी का कि उसके अब साथ चला जाए। अब हमें लगा है कि प्रशांत किशोर ऐसी आवाज उठा रहे हैं बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए। बिहार के एक से मुद्दे हैं जो अभी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो सुलगती हुई जो छोटी सी आग था उसको बहुत बड़ा बनाने का और राज्यसभा में बोलने का एक नया जरिया दे रहे हैं प्रशांत किशोर। चलिए, ये आवाज जो लोगों की है और लोगों से जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज जी, युवा है आप और आपके ही हम उम्र का लड़का बीजेपी ने कैंडिडेट बना दिया है, नीरज कुमार सिन्हा जिनका नाम है। क्या लग रहा है, इसी आसपास इलाके के वो है भी, थोड़ा प्रभाव तो होगा ही। यहाँ पीके कमजोर है या मजबूत है? नहीं, यहाँ पर तो बहुत कमजोर है, लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, देखे हैं कि लोगों के राशन कार्ड से नाम कट गया है, दलित लोग हैं उनके घर तोड़ी जा रही है, और भी जो जितने भी मुद्दा हैं, जैसे आप देखें कितने गंदगी पड़ा हुआ है, साफ सफाई का मुद्दा है, लोग जो है अपने गली से गटर आप देखेंगे तो खुला है। जब जनसुराज आया है प्रचार करें तब से इन लोगों ने नाली के पानी पहले नाली का पानी आता था, अब जो है पीने का पानी और नहाने वाला पानी एक साथ हो रहा है, एक साथ ही यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे तो 8-10 मुद्दा इतना गंभीर है कि यहाँ के जितने भी पब्लिक हैं वो लोग थोड़ा सा जो है सहम गए हैं कि यदि इस बार सम्राट चौधरी जिताते हैं तो हो सकता है कि होगा महाजंगल राज आ जाएगा। महाजंगल राज। आप देख रहे होंगे कि अभी बंटी यादव के साथ क्या स्थिति हुआ है। युवा लोग का कहना है कि हम लोग भाई मुद्दा उठाते हमारे साथ बहुत गलत होता है। युवा लोगों के, बुजुर्ग लोगों का, दलित हो, महादलित हो या मुस्लिम समुदाय हो, यादव हो, राजपूत हो, सभी लोगों का लगभग जो है 80% समर्थन हमारे साथ है। प्रशांत किशोर के साथ? हाँ, प्रशांत किशोर जी के साथ है। दादा, नाम क्या है? मेरा नाम राजू चौबे हुआ। राजू चौबे जी, अभी हम देख रहे हैं कि नितिन नवीन खुद बांकीपुर में है, एक तरह से अभी भी लोगों के बीच आ चुके हैं। प्रशांत किशोर उस दौर में आप समझ रहे हैं जो बांकीपुर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो, उस व्यक्ति को सीधे हराने की बात हो जाएगी। प्रशांत के लिए ये सीट आसान नहीं है, आपका क्या मानना है? हम ये बात सुने हैं हाँ। कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे हैं। अच्छा।
इंदिरा जी भी हारी हुई है। हमको लगता है कि हम 84-85 में हम पहलका बिहार का जो विधायक बना था दीनानाथ पांडे, उसको हम वोट दिवाए थे। उस समय छोटे थे। उस समय में यहाँ के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी नहीं कहे हैं कि वाजपेयी सरकार, हमेशा बोलते थे कि भाजपा सरकार। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अभी के वर्तमान में वो क्या बोलते हैं कि मोदी सरकार, शाह जी का सरकार। तो हमको शाह जी का सरकार और मोदी जी का सरकार नहीं चाहिए। हमको भारतीय जनता पार्टी का सरकार तो है ही नहीं है। अब आम लोगों का सरकार चाहिए कि जो कि आम लोगों का आदमी, हर जाति के लोग कोई ना कोई किसी न किसी रूप में अपना बात प्रकट कर सके, ताकि किसी का जात का मुद्दा ना उठे। अच्छा, अभी हम आपको बता रहे हैं कि झुनझुन महल वाला रोड 2 दिन पहले ढलाया, अभी आपका देखने का चीज है। एक दिन बुनी पड़ा, आधा रोड कवर गया। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, बहुत सीमा हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि इन लोगों के बात में हम बोले। पीके ठीक लग रहा है कि ये सब चीजों पे काम करेंगे। पीके में गिलास भरा हुआ है, पीके जी गिलास भरे हुए हैं। एक भी बूंद पानी डालिएगा तो नीचे गिरेगा। आज जो अभी आया है वो गिलास खाली है, पहले वो अपना को भरेगा। अच्छा, ये समझिए, हम नहीं बोल रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी टाटा में बोले थे कि जो गिलास भरा हुआ है वो किसी पद पर रहेगा तो दूसरे को मदद करेगा, ठीक है। और जो गिलास खाली है वो पहले अपने को भरेगा। मतलब पीके सही नेता है, सही नेता है, 100% है। आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम शुभ नाम हुआ प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, हम आपके वार्ड का हाल जानना चाह रहे हैं। यहाँ तो समस्याएं हमने थोड़ी बहुत देखी हैं। आप बताइए कि बीजेपी ने कुछ काम वाम किया है इधर? कुछ भी नहीं देखे। हम लोग का यही एक मांग है कि एकदम सिर्फ परिवर्तन परिवर्तन होना जी हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। बहुत दिन से यहाँ की जनता जो है कि दे रही है। 30 साल से देख लिया नितिन नवीन जी को जो है कि, खैर कोई बुरे आदमी जो है कि नहीं। जब यहाँ से वो चले गए हैं केंद्र में जो है कि, तो उसके बाद तो उनको जो है कि यहाँ पर जो है कि चाहिए कि नए को जो है कि अच्छी आने देना चाहिए जो है कि। सुनते हैं कि लोग वोट जो है बड़ा जाति पर डालेंगे। एक आदमी के पीछे जो है कि ये पूरे जो है कि सेंट्रल के उतार कर करके उसको क्या चाहता है, गले दबाना ना है, वो आगे नहीं बढ़ने दो जो है कि, यही लोग जो है कि चाहते हैं। अब हाँ, रावण की तरह जो है कि अभिमान है कि जो है जो हम, वो कहते हैं कि ये कुत्ता बिलाई के बांध देंगे वो जीत जाएगा। तो कुत्ता बिलाई यहाँ शासन करेगा है, तो क्या करेगा? कुत्ता बिलाई से नीचे, कुत्ता बिलाई से हम लोग नीचे हैं ना, तब ना हम लोग को जो है कि अथी कर दबाया जा रहा है। तो फिर बांकीपुर में किसका परचम लहराएगा? बांकीपुर में जो है कि ये परचम जो है कि ये नितिन नवीन जी के लहरेगा, तो इनका जो है कि प्रशांत जी को लहरेगा तो लहरेगा। अच्छा, एकदम कन्फर्म है। हाँ, इसमें कहीं कोई दो मत जो है कि नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर कहीं अगर गलती नहीं हुई तो, अगर फेर बदल नहीं हुआ तो, ज्यादा तो यही डर लगता है। डर लगता है। हाँ, डर लगता है फेर बदल का है। ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विद्यापति शर्मा। इधर कितना वोट है वार्ड नंबर 16 में जो पसंद कर रहा है? मतलब आपका एक अनुमान ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि ज्यादातर लोग किसको पसंद कर रहे हैं? ज्यादा जनसुराज को पसंद करता हूं। जनसुराज को पसंद। कहते हैं कि बीजेपी वाले, देखिए इस पार्टी में बहुत सा जैसे कि खत्म हो चुका, और बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका। इस पार्टी को तो हम देख लिए कि बहुत सा बेरोजगारी की समस्या बढ़ चुका है, समझे। लड़कन सब बहुत बेरोजगार हो जाए, लड़कन सब लोग बहुत सा नशा मुक्त नशा खोरी हो गया है, समझे। समस्याएं भी हैं। समस्या बहुत ज्यादा है इस सब। चलिए उनको बोलिए। चाचा भी आए बोलने के लिए। आप तो बहुत पसीने से भी लथपथ हैं। नहा क्या है अभी? अच्छा, मैं राम बाबू राम, पुरानी जक्कनपुर अनुसूचित जाति का मैं सदस्य हूँ। अनुसूचित जाति से आते हैं। दलित समाज से मैं आता हूँ। मेरा दलित समाज यहाँ से बगल में रामदयाल पथ है। वहाँ का माहौल ऐसा है कि पानी जो है आज से 35 साल पूर्व का पानी डाला हुआ पाइप मोटा, जो पानी जो है जड़ स्थिति फटा कटा है। और सुबह में अगर आएंगे 7 बजे तो पाइप का पानी खोलेंगे तो पूरा कादो भरा पानी निकलता है। वो आज तक समस्या दूर नहीं हुआ। मैंने बार बार इस बात को लिए आवाज उठाया। बीजेपी वालों के पास गए नहीं आप? बार बार गए, के बार जाएंगे, जाते जाते तो थका गए। फिर लौटा देते हैं। उनको बोले तो कहता है कि जमीन दो ना, हमसे जमीन मांगते बोरिंग करने के लिए, कहाँ से देंगे? आप ही सोचिए मैडम कैसे हाल होगा।
35 साल में तो बार बार वही है। बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। बदलाव में तो फिर राजद की कैंडिडेट भी खड़ी हैं, प्रशांत किशोर भी खड़े हैं। तो राजद को तो मैडम वो भी तो 35 साल से हारिए नहीं रही है। 35 साल से तो यही ना जीत रहा है। एक आध प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे व्यक्ति है, उनको मौका मिलना ही चाहिए। मिलना ही चाहिए एकदम बदलाव चाहते हैं हम लोग इस बार बदलाव। बांकीपुर जनता से। तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर बांकीपुर का हाल क्या है, एक एक वार्ड को हम लोग खंगाल रहे हैं और ये तो अभी जनता से सीधी बातचीत है। अगर हम स्थानीय समस्याओं पर आ जाएं तो कहना ही क्या, खैर उस पर भी हम अलग से ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे कि बांकीपुर में नली गली का क्या हाल है, बांकीपुर में आम समस्याएं क्या क्या हैं। लेकिन फिलहाल ग्राउंड्स में जो लोगों ने बताया उससे ये साफ समझ में आता है कि बहुत कुछ है बांकीपुर में करने के लिए और लोगों में एक नाराजगी भी है। फिलहाल ये नाराजगी वोट में अगर तब्दील हो जाती है तो पीके को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार।